श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामायण प्रवचन संतों और असंतों के लक्षण। इतना जोग कमायक साधु, क्या तूने फल पाया? जंगल जाके खाक लगाए, फिर 84 आया। राम भजन है अच्छा रे, दिल में राखो सच्चा रे। जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला। जोग जीने पावे उन्हें छुपावे, वो ही रहे मत वाला। जोग कमाए के बाबू होना, ये तो बड़ा मुश्किल है। दोनों हाथ जब निकल गए, फिर सुधरन भी मुश्किल है। सुख से बैठो आपने महल में, राम भजन अच्छा है। कछु काया चीजे नहीं खर्चे, ध्यान धरो सोई सच्चा है। कहत कमाल सुनो भाई साधु, सबसे पंथ न्यारा है। वेद शास्त्र की बात यही, जम के माथे पथरा है। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि संतों का संग मोक्ष देने वाला है, और कामी अर्थात संसार की कामना रखने वाले यानी सकाम भक्ति करने वाले का संग जन्म मरण के चक्र में पड़ने का मार्ग है। वेद शास्त्र पुराण संत कवि पंडित सभी ऐसा कहते हैं। यदि भक्ति की सही युक्ति मालूम हो तो घर के सब काम धंधों को करते हुए उसी में से समय निकाल कर ध्यान करते हैं, संयम धर्म का पालन करते हैं, तो कुछ समय में भवभंग अर्थात आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा कहा। बाह्य प्रयास के सामने भक्ति का प्रयास नहीं के बराबर है, किंतु यह तभी संभव है जब सत्संग मिल जाए। इसलिए सत्संग का मिलना बड़ा भाग्य कहा। चारों ऋषियों ने भगवान श्री राम की स्तुति की और भक्ति का वर मांगकर ब्रह्मलोक को चले गए। तत्पश्चात भरत जी ने बहुत सकुचाते हुए हाथ जोड़कर भगवान श्री राम जी से पूछा, हे नाथ, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर आपका प्रेम भी बहुत है। इसलिए हे प्रभु, मैं उनके लक्षण को सुनना चाहता हूँ। कृपा करके संत और असंतों के भेद को अलग अलग करके समझाकर मुझे कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के गुण अनगिनत है जो शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। संत और असंत की करनी ऐसी है जैसे चंदन और कुल्हाड़ी की। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु संत अपनी सुगंध से उसे सुगंधित कर देता है। कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपनी सुगंध से उसे सुगंधित कर देता है। परिणाम यह होता है कि चंदन को तो लोग अपने माथे पर धारण करते हैं और कुल्हाड़ी को आग में तपाकर घन से पीटते हैं। उसी तरह असंत लोग संतों को सताते रहते हैं, फिर भी संत उनकी भलाई ही करते हैं। परिणाम यह होता है कि संत तो अनंत काल के लिए जगत पूज्य होते हैं और असंत युगों युगों तक नरक में जाकर जम की चोट खाते रहते हैं। यहाँ पर एक प्रसिद्ध कथा आती है कि एक कोई संत नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय पानी की धारा में भसता हुआ एक बिच्छू आ रहा था।
दयावश संत ने उसे उठाकर किनारे फेंकना चाहा। जैसे ही उन्होंने उठाया कि बिच्छू ने डंक मार दिया। तीव्र दंश से व्यथित होकर छोड़ दिया। बिच्छू फिर उबडूब करने लगा। संत ने फिर हाथ से फेंका, फिर डंक मारा। इस प्रकार कई बार डंक सहकर भी उन्होंने उसे किनारे कर ही दिया। नदी के किनारे से एक आदमी यह दृश्य देख रहा था। उसने कहा, महाराज, आप तो बड़े विचित्र आदमी हैं। इस दुष्ट जंतु को तो डूबने ही देना चाहिए। बाबा ने सहज भाव से उत्तर दिया, एक तुच्छ प्राणी बिच्छू जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ता। भगवान श्री राम ने आगे कहा कि संत दूसरों के दुख को देखकर दुखी और दूसरों के सुख को देखकर सुखी होते हैं। संत बड़े दयालु होते हैं। वे दीनहीन प्राणियों के आर्त वचन सुनकर शीघ्र द्रवित हो जाते हैं। वे सबको सम्मान देते हैं और स्वयं मान रहित होते हैं। वे कामना रहित होकर नाम भजन में लगे रहते हैं। वे शांति, वैराग्य, विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। शीलता, सरलता और सबके प्रति मित्र भाव रखते हैं। वे शम दम में पूर्ण होते हैं, अर्थात इंद्रिय निग्रह, दृष्टि साधन और मनोनिग्रह, शब्द साधन में पूर्ण होते हैं। वे नीतिवान अर्थात सदाचार में पूर्ण होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। यहाँ पर कठोर वचन नहीं बोलने से तात्पर्य है कि किसी के दिल में चोट लगने वाली बात कभी नहीं बोलते हैं। हाँ, सुधार के लिए डांट तो लगाते ही हैं। वे हमारी कमजोरी को भली भांति जानते हैं। वे डांट डपट कर हमारी कमजोरी को भगाते हैं। मनुष्य तो स्वयं नाना तरह के दुखों में पड़ा हुआ है। संत तो उनके दुख से दुखी होते हैं। विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा रहते हैं। वे अज्ञानी बेवश प्राणी को कटु वचन कहकर क्यों उनके दुख को और बढ़ाएंगे। वे तो चाहते हैं कि एक डांट से उसके 1000 जन्म की कमजोरी उसे छोड़कर भाग जाए। उनकी शरण में गए हुए प्राणी को वे शीघ्र सारे दुखों से छुड़ाकर मोक्ष दिलाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वे क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, किंतु उनका वास्तविक स्वभाव है परुष वचन कभू नहीं बोलही। परुष वचन कभू नहीं बोलही। वे निंदा और बड़ाई में समान रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं। हे भरत, ये सब लक्षण बसहि जासोर, जाने हो तात संत संतत पर। श्री राम जी अब असंत दुष्ट की पहचान बतलाते हैं। वे कहते हैं कि दुष्टों की संगति भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। उनकी संगति से अच्छे लोग भी बूढ़े बन जाते हैं। जैसे हराही गाय के संग से कपिला सुधी गाय भी बिगड़ जाती है। दुष्टों के हृदय में जलन भरी रहती है। वे दूसरों की संपत्ति, संतति और उन्नति को देखकर जलते रहते हैं। दूसरे की निंदा सुनकर बड़े खुश होते हैं और दूसरे की बड़ाई सुनकर चिढ़ जाता है। सुनना नहीं चाहते। वे बिना कारण ही सब किसी से वैर क्या करते हैं। जो भलाई करते हैं उनके साथ भी बुराई करते हैं। उनका हरेक व्यवहार झूठ से भरा होता है। वे झूठ बोलने में इतने कुशल होते हैं कि सुनने वाले को पता ही नहीं चलता कि वह झूठ बोल रहा है, यानी सुनने वाले को लगता है कि सत्य ही बोल रहा है। किसी को विपत्ति में फंसे देखकर वे भीतर ही भीतर बड़े खुश होते हैं और कहते हैं, बड़ा अच्छा हुआ, भले मरने दो। दूसरों से द्रोह करने में निपुण, दूसरे की स्त्री में आसक्त, दूसरे के धन हथियाने में कुशल, यानी किसी के विवादग्रस्त जमीन, मकान आदि दखल करने के दांव पेच में बड़े निपुण होते हैं। पशुओं के समान आहार और मैथुन की ही उनके जीवन में प्रधानता होती है। वे लोभ से घिरे हुए, स्वार्थपरायण, कामी और बात बात में क्रोध करने वाले होते हैं। वे माता पिता और गुरु आदि किन्हीं को नहीं मानते, परलोक को भी नहीं मानते हैं। उन्हें सत्संग और हरि कथा नहीं सुहाती है। वे अपनी अल्प जानकारी से फुले रहते हैं और वेद शास्त्र तथा साधु महात्माओं की बात को
थोथा तर्क द्वारा काटते रहते हैं। वे भीतर में तो दंभ कपट से भरे रहते हैं, पर ऊपर से सुंदर वेश बनाए रहते हैं। हे भरत, ऐसे लोग मनुष्य शरीर धारण किए हुए साक्षात राक्षस ही होते हैं। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, ताते कछु गुण दोष बखाने। जानकारी के लिए गुण दोष का वर्णन किया जाता है, यह उचित ही है। जानकारी रहने पर ही हम अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं और बुराई को छोड़ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने संत और असंत के गुण दोष का वर्णन किया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम संत की संतान हैं, संतों के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और कभी न कभी संत भी अवश्य बनेंगे। इसलिए अभी से ही हमें संतों वाला गुण थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। ऊपर के वर्णनों को पढ़कर जब हम गौर से अपने अंदर झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि हमें असंतों वाला गुण ही बेसी है। उन्हें धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। प्रायः हम अपनी प्रशंसा सुनकर फूल जाते हैं और अपनी असलियत को भूल जाते हैं। दूसरों की भूल देखना बहुत सहज है, किंतु अपनी भूल जल्द दिखलाई नहीं देती है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि अपनी त्रुटि मुझे स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए किसी की स्तुति मुझे भुलावे में नहीं डाल सकती है। सतर्क साधक ही दूसरे की भूल पर ध्यान नहीं देते, किंतु अपनी भूल पर कड़ी निगाह रखते हैं। प्रशंसा करने वाले स्वभावतः बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते ही हैं। ऐसा करना अनुचित नहीं। प्रशंसा करने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं, किंतु हमें अपनी ओर देखना चाहिए कि जैसी हमारी प्रशंसा की जा रही है वैसा हम है या नहीं। मान लीजिए कोई हमें कहता है कि आप बड़े अच्छे संत हैं, धर्मात्मा हैं, दानी हैं, संयमी हैं, त्यागी हैं, आदि आदि। अब हमें देखना है कि उपर्युक्त गुण, आचरण व व्यवहार हम में है या नहीं। यदि है तो ठीक है, यदि नहीं है तो हमें वैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि झूठी प्रशंसा स्वीकार करने से अहंकार की वृद्धि होती है, अहंकार से पतन होता है। हाँ, किन्हीं की प्रशंसा को आशीर्वाद समझकर विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने में कोई दोष नहीं। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान नीचता व पाप नहीं है। मत्स्य मांस खाना अर्थात हिंसा करनी पाप है, इसलिए परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा व अहिंसा परमो धर्म। हे भरत, अज्ञानतावश लोग स्वार्थ परायण होकर दूसरे प्राणियों को भी पीड़ा पहुंचाते हैं और अपने से ही अपना परलोक नष्ट करते हैं। मैं उनके लिए काल रूप होकर उनके कर्मों का भयंकर दंड देता हूँ। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान है वे मुझको यानी परमात्मा का भजन करते हैं। अब अश विचारी जे परम शयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। संत असंतन के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लख राखे। इन बातों की जानकारी सत्संग से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, अतः सत्संग करना चाहिए। भगवान श्री राम का यह अत्युत्तम उपदेश सुनकर सब भाई बड़े खुश हुए। हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। फिर सभी राजमहल को लौट आए। नारद जी प्रतिदिन अयोध्यापुरी आते हैं और श्री राम जी के पवित्र चरित्र को देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी बार बार आग्रह करके नारद जी से रामचरित सुनते हैं। सनकादि मुनि जो वहां रहते हैं वे जीवन मुक्त हैं, फिर भी वे समाधि सुख को छोड़कर नारद जी के द्वारा श्री राम जी के लीलामृत को सुनते रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही अपाशान। श्री सद्गुरु महाराज की जय।